बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आपके उसी नाम से करते हैं। आप अपने शहर को प्यार बहुत करते हैं। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आपने कदम रखा तो अपने सरनेम के आगे नहीं, अन्य कोई नाम नहीं, बल्कि आपने सीधा रख दिया महियर। महियर शिक्षण संस्थान की आपने जो आधारशिला रखी, कब रखी? स्कूलिंग से शुरू की या कॉलेज से सीधे शुरू कर दी? जरा विस्तार से बताइए। सर, ये मैहर है और मैहर में मैं पला बढ़ा हूँ। मैंने अपनी पूरी की पूरी शिक्षा भी यहीं से हासिल की है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम तक यहीं पढ़ाई की है और उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ कुछ शिक्षा के क्षेत्र में कमी थी। मेरा रुझान कंप्यूटर फील्ड में ज़्यादा था, तो कुछ बेसिक नॉलेज के लिए मैंने पढ़ाई यहीं पर की। उसके बाद मैं राजस्थान जयपुर चला गया, जहाँ से मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेकर के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया। और उसी दिन से मुझे लगा था कि अपने क्षेत्र में कुछ करना चाहिए। हालांकि मैं वहाँ सेटल हो गया था थोड़ी थोड़ी, लेकिन मुझे अपने क्षेत्र का लौट के आना था अपने क्षेत्र पे और यहीं कुछ करना था। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरी माताजी थी, पिताजी तो थे नहीं, बचपन में गुजर गए थे। माताजी ने कहा कि जब तुम्हारी वहाँ जॉब लग गई है तो तुम मैहर लौट के क्यों आ रहे हो? तो मैं कहा कि एक आप हैं और एक मैं हूँ, दोनों लोग अलग अलग रहेंगे तो क्या मतलब है? पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप जिस जगह पे हैं, जिस स्थान पे हैं, वहाँ मैं भी आके अच्छा मानता हूँ और अपनी माता मानता हूँ। इसलिए मैंने अपनी संस्थान का नाम ही शुरुआत की मैहर कॉलेज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। बहुत बहुत आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हालांकि आपकी नगरी है, आपका शहर है, वही मैया के नाम पे है। माँ शारदा मैया यहाँ पर विराजी हैं, बुद्धि की देवी हैं वो। आपने शुरुआत कहाँ से की थी और कहाँ तक आप चल पड़े हैं? आगे दौड़ कहाँ लगाने वाले हैं, वो भी बताइएगा। सर, अगर मैं अपनी शिक्षा के क्षेत्र पे अगर जर्नी की बात करूं तो 2010 में मैंने अपने कॉलेज की शुरुआत की थी। 2010 में आपने कदम रखा? 2010 में मैं इस क्षेत्र पे कदम रखा हूं और मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग से मैंने अनुमति प्राप्त कर एक महाविद्यालय की शुरुआत की थी, जो कि अपने रीवा संभाग के रीजन पे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त है और लोकल मैहर का पहला महाविद्यालय था प्राइवेट सेक्टर पे। जब उसको मैंने स्टार्ट किया 4 साल शुरुआत करने के बाद, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि हमारे नज़दीकी में उचेहरा है, नज़दीकी में अमरपाटन है। वहाँ से बच्चे मेरे पास बहुत आते थे और उनकी एक डिमांड रहती थी, सर, कि काफ़ी दूर पड़ता है, फिर भी हमको पढ़ने आना है। तो इस जर्नी को आगे बढ़ाते बढ़ाते मेरे दिमाग में आया और मैंने एक एक करके एक उचेहरा में अपनी संस्था खोली और एक अमरपाटन में मैंने अपनी संस्था खोली। इस तरीके से करके कॉलेज की या महाविद्यालय की या कंप्यूटर लाइन की मेरी 3 संस्थाएं हो गई, मैहर, अमरपाटन और उचेहरा में। इसी जर्नी को चलाते चलाते मुझे स्कूल एजुकेशन का दिमाग में आया कि कॉलेज एजुकेशन तो मैं दे ही रहा हूँ और कॉलेज एजुकेशन में मेरी प्राथमिकता ये थी कि यहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का था एजुकेशन को लेकर के, वो बीए नॉर्मल, बीकॉम नॉर्मल, बीएससी नॉर्मल, ये सब कुछ चल रहा था। मेरी रुचि इनके साथ में कंप्यूटर फील्ड को लेकर के थी, तो मैंने अपने यहाँ कोर्स शुरू किए, बीए कंप्यूटर, बीकॉम कंप्यूटर, बीएससी कंप्यूटर और भी कंप्यूटर के डिप्लोमा या डिग्री प्रोग्राम, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक उपयोगी और रोजगारमुखी होते हैं। उनको कंप्यूटर फील्ड ही आगे बढ़ने वाला था और मैं उसी को साथ में लेके चला। तो मैं कंप्यूटर की जर्नी को आगे लेके चल रहा था और उसी के साथ में मैं 5-7 साल बाद मुझे एहसास हुआ कि बेसिक से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर कुछ करने की इच्छा है तो नीचे भी हमको उतरना पड़ेगा। फिर मैंने कॉलेज में हम हायर एजुकेशन तो खूब देते जा रहे हैं, लेकिन जरा बेसिक में भी कदम रखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। फिर आगे क्या हुआ बताइए, कब रखा? इसी जर्नी को साथ में बढ़ाते बढ़ाते मैं 2010 से 2023 तक कॉलेज की लाइन पे तो चल ही रहा था और कॉलेज मेरा बढ़िया चल रहा है। 2023 में 22 में मेरे विचार आया कि स्कूलिंग में मुझे जाना चाहिए, तो मैंने नालंदा पब्लिक स्कूल के नाम से एक स्कूल प्रारंभ किया, जो कि नर्सरी से शुरुआत होती है। तो हायर एजुकेशन में तो मैं पहले से ही था और स्कूलिंग का भी मुझे अनुभव लेना था या उस फील्ड में भी मुझे कुछ करना था। 2023 से मैंने स्कूलिंग की शुरुआत की है नालंदा पब्लिक स्कूल के नाम से और वो आज भी अनवरत जारी है। तो मेरा कॉलेज और स्कूल, यही मेरी एजुकेशन की जर्नी है।
अभी 3 साल हो चुके हैं नालंदा पब्लिक स्कूल को, जी। कहाँ तक आगे बढ़ गए हैं? जहाँ तक पब्लिक ले जाएगी और जहाँ तक भगवान का आशीर्वाद ले जाएगा, अपना अपना प्रयास जारी रहेगा कि हम उसको 12th तक लेके जाएं, ताकि जो बच्चों की मैं शुरुआत करूंगा उनकी कड़ी टूटने ना पाए। नर्सरी से शुरू होगी 12th तक, 12th के बाद हम सीधे कॉलेज पे हम उनको एंट्री दे पाएँ, और नीचे से 0 से स्टार्ट करने के बाद हम उनको पूरी चीज़ें जानकारी दे पाएँ आगे तक की। नाम बड़ा आप जोरदार रखते हैं। उच्च शिक्षा की बात आई तो आपने मैहर ही नाम रख दिया, और जब स्कूलों की बात आई तो सीधे नालंदा पहुंच गए आप। बिल्कुल सर। ये नालंदा स्कूल, नालंदा जो नाम निकाल कर लाए, इसके पीछे की कहानी क्या है? सर इसमें कोई खास कहानी तो नहीं है। जिस समय पर मैं सोच रहा था कि मुझे स्कूलिंग में जाना है और स्कूल खोलना है, तो छोटी सी चीज़ थी कि मुझे बैठ करके अपने इर्द गिर्द जो चल रहा है उसको ऑब्जर्व करना था। तो मैं और मेरी टीम, जो कॉलेज की टीम थी, उनके साथ बैठ के हम डिस्कशन कर रहे थे, तो कई नाम सामने आए, जिसमें से 3 फाइनलाइज हुए। उनमें से एक नालंदा था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और नालंदा की जब मैं हिस्ट्री चेक किया तो मुझे लगा कि नहीं, नालंदा अपने आप में एक अस्तित्व रखता है। और मुझे वो, हालांकि नालंदा एक विश्वविद्यालय है, मैं उस नाम को स्कूलिंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हर एक नाम की एक अपनी गरिमा होती है। तो मुझे इसका प्रोनाउंस करने में, नालंदा बोलने में, लोगों को बोलने में बड़ा पॉजिटिव फील आ रहा था। तो मैं इस पॉजिटिव फील के साथ में नालंदा को एब्जॉर्व किया और नालंदा के साथ में मैंने शुरुआत कर दी। अभी टेक्नोलॉजी का दौर है पूरी तरह से। अब तो एआई आ चुका है हर जगह। स्कूलिंग में, कॉलेज में अपने जो स्टाफ है उसको आप अपग्रेड कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो अपडेट होगा तो जाहिर तौर पर बच्चों को भी बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। इस तरह की प्लानिंग चलती रहती हैं आपकी? बिल्कुल सर। जैसे मैंने कहा कि मैंने जब कॉलेज की स्टार्ट किया था कॉलेज, तो उसमें मैं नॉर्मल कोर्सेज के बजाय कंप्यूटर के साथ मैंने कोर्सेज स्टार्ट किए थे। जो वो दौर था वो कंप्यूटर का दौर चल रहा था। आज दौर कंप्यूटर के साथ में एआई का आ गया है। तो एआई के लिए हम कन्वर्ट हो रहे हैं, और बहुत जल्द ही या नेक्स्ट सेशन पे ही मैं एआई को लेकर के मैहर पे लॉन्च करूंगा। स्टार्टिंग मैंने एनआईआईटी से कर दी है। एक छोटी सी संस्था मैंने एआई के नाम से स्टार्ट की है, जिसको नेक्स्ट ईयर पे मैं प्रमोट करूंगा। और मैं चाहूँगा कि यहाँ की पब्लिक से, यहाँ के स्टूडेंट से, कि जिस तरह से कंप्यूटर उनके लिए नेसेसरी हो गया है, आने वाले समय में उनके लिए एआई नेसेसरी हो जाएगा। तो एआई और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है, उसको आकर के पहले समझें और उसको ले के साथ में चलें अपनी लाइफ में, ताकि उनको जो उद्देश्य से चल रहे हैं वो पूरा हो सके। देखा ये जाता है कि हम नॉर्मल कोई भी कोर्स कर लेते हैं और बाद में डिग्री लेकर के खड़े रहते हैं कि हमको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आता उनको कि हम अपने अंदर स्किल लेके नहीं आ रहे हैं। पहले तो आप स्किल्ड हो जाइए, तब तो आप कहीं खड़े होंगे तो जॉब तो आपको नॉर्मली मिल जाएगी। तो या आप देख पा रहे हैं कि मैहर में ये दौर अब बदल रहा है। अब जो पेरेंट्स हैं वो भी एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन समझ तो रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं सर। अभी मैं तो ट्रूली ये कहूँगा, अभी समझने का प्रयास नहीं, अभी केवल उनके कानों तक एआई आया है। और नॉर्मल लोगों की नज़र पे ये आ रहा है कि एआई कुछ ऐसी चीज़ आई है कि आपकी जॉब खा लेगा, मेरी जॉब खा लेगा। जो टीवी में या रील्स में अपन देख रहे हैं कि एआई हमारी जॉब खा रहा है, और वही वर्डिंग में रिपीट करना चाह रहा हूँ कि एआई जॉब खा नहीं रहा है, आपको और अपग्रेड करने आया है। जिस काम को आप बहुत पहले 2-2, 4-4 महीनों में करते थे, कंप्यूटर आने के बाद 2-2, 4-4 दिन में करते थे, और कहीं जाकर के घंटों में आया वो काम, आज एआई की मदद से मिनटों में आ गया है काम। तो आप एआई को जितना समझ लेंगे उतना आपका माइंड वाइड हो जाएगा कि यार वाकई में ये हमारी हेल्प कर रहा है, हमको ख़राब करने के लिए नहीं आया है, लेकिन उसका सही उपयोग सही तरीके से इसको एक जानने की ज़रूरत पड़ेगी। बतौर स्कूल संचालक और कॉलेज संचालक, आप मैहर के पालक हैं, मैहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या अपील करेंगे? जो मैहर के स्टूडेंट हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि उनके माता पिता की उनके साथ बहुत सी उम्मीदें रहती हैं, जो अपना मैहर छोड़ करके बाहर पढ़ने जा रहे हैं। मैं बाहर पढ़ने जाने के लिए किसी को नहीं रोकूंगा, कभी भी नहीं रोकूंगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके माता पिताओं की एक उम्मीदें रहती हैं, एक खर्च करते हैं अपने बच्चों के लिए आधा पेट रख करके। ये मेरी जर्नी में मैंने देखा है।
तो उनकी उम्मीदें तोड़े नहीं, बाहर जाके घूमे फिरे नहीं, जिस उद्देश्य से वो जा रहे हैं उस उद्देश्य को जरूर पूरा करें। पहले अपनी पढ़ाई को देखें, उस मोटिव को देखें किस लिए आप यहाँ आए हैं। उसके बाद तो सैर सपाटा के लिए तो थोड़ी मोड़ी ज़िंदगी मिल ही जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पांडे जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। पांडे जी डायरेक्टर है महियर कॉलेज के, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से कॉलेज और कॉलेज के बाद जो बेसिक एजुकेशन यानी स्कूलिंग की आधारशिला रखी है। साथ ही वो अपील भी कर रहे हैं बच्चों के साथ, पालकों से भी, कि वो भी टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर हों। और बच्चों से उनकी अपील ये है कि आप भारत नहीं बल्कि विदेश तक पढ़ाएं, लेकिन यदि वापस लौटकर आप घर आते हैं और यहाँ पर अपना एक छोटा सा भी रोजगार शुरू करते हैं तो सबसे अधिक खुशी आपके पालकों को होगी, सबसे अधिक खुशी आपके शहर को होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपके मन से एक बात और कहना चाहूँगा। जो भी न्यू जनरेशन है, सभी के साथ में एक होड़ लगी हुई है कि बाहर पढ़ना है और बाहर जॉब करना है। नहीं, रुक जा। 60 साल बाद रिटायर होकर आते हैं तब उनको यहाँ कोई नहीं पहचानता। अपनी माटी से जुड़े रहिए। आज का बम्बई, आज का बेंगलोर, आज का पुणे कल कभी इतना छोटा मैहर ही रहा होगा। उसने भी यहीं से शुरुआत की होगी और आज डेवलप करके बड़ी सिटी बना है। तो आप लोग बहुत अच्छी एजुकेशन लेके आइए, अपने मैहर के लिए कुछ खास करिए। मैं भी बाहर जा सकता था, लेकिन मेरी इच्छा थी मैहर पे ही कुछ करने की। जहाँ भी हूँ आज हूँ, और आज मैं संतुष्टि के साथ में हूँ। आप लोग भी बाहर जाइए, एजुकेशन लेके आइए और अपने मैहर को प्राथमिकता दीजिए। बहुत सुंदर बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप पांडे जी।